मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया। अस्त्र शक्ति 2023 युद्धाभ्यास के दौरान सफल परीक्षण किया गया। दुश्मन की मिसाइल को सतह से हवा में मार गिराने में सक्षम हुई। इंडिया के पास ट्रिलियन ऑफ डॉलर जो है वो रिजर्व में पड़े हुए हैं, हमारे पास क्या पड़ा हुआ है? आप मुझे बताएं, जंग कैसे लड़ेंगे हम? इंडिया हमसे 1000 गुना ज़्यादा ताकतवर है, उसकी इकॉनमी ताकतवर है। आज वहाँ पे जो टेस्ला की गाड़ी है वो 17 लाख रुपए की है। हमारी जो डब्बा गाड़ी है ना ऑल्टो, वो भी 26 लाख रुपए की है। मैं मैडम इंडिया वालों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे बगैरत वजीर आजमों को एक दफा कश्मीर दे दो। मैं कहता हूँ सदका जारिया दे दो, इनको देख लेते हैं कितना क्या कर लेते हैं, ये कुछ भी नहीं कर सकते। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल टुडे फॉलो की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत को ये धमकी दी कि हम कश्मीर को लेकर भारत के साथ 300 बार भी जंग करने को तैयार हैं, मगर भारत ने इनकी स्टेटमेंट का कोई भी जवाब नहीं दिया। भारत ने आज एक बहुत ही बड़ा मिसाइल लॉन्च कर डाला है। इसको देखकर पाकिस्तान क्या, इसके साथ साथ चीन भी हैरान हो गई है। दोस्तों, दरअसल भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन चुका है जिसने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से एक ही फायर यूनिट से 4 अलग अलग जगहों को टारगेट किया है। और भारत की इस ताकत को देखकर पाकिस्तानी भी डरे हुए हैं और कई पाकिस्तानियों ने यह भी कह दिया है कि भारत हमसे कई गुना ताकतवर है और भारत ने अपनी साइड पे कश्मीर में बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया हुआ है। और दोस्तों, पाकिस्तानी अपने ही पीएम के बयान के ऊपर उनको ही बुरा भला कहा जा रहा है। पाकिस्तानी पब्लिक का कहना है कि हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि वो अपने हमसाये मुल्क यानी भारत के साथ तिजारत करे, इससे हमें बहुत फायदा होगा। चले दोस्तों, देखते हैं कि भारत के इस मिसाइल पर पाकिस्तान की सोच में कितना बदलाव आया है और पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है। चले वीडियो देखते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल टुडे फॉलो न्यूज को सब्सक्राइब करें। चले वीडियो देखते हैं। तक डिजिटल पर इस वक्त की बड़ी खबर, भारतीय सेना को मिली बड़ी कामयाबी। आकाश मिसाइल के एडवांस वर्जन का किया सफल परीक्षण। 3087 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ेगी भारतीय मिसाइल। भारतीय सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। इसका ही आपसे पूछने वाली थी कि क्या हम इंडिया से एक भी जंग लड़ने की हालत में हैं? कि हम इंडिया छोड़े, हम अपने आप से जंग लड़ने को मतलब अफोर्ड नहीं करते ना। हमारे मुल्क का आप हाल देखें ना, क्या हो चुका है। हम तो कर्ज के अंदर डूबे हुए हैं। पेट्रोल हमारा 150 से लेके अब कहाँ चला गया है। मुल्क की मईशत देखें, कारोबार देखें, इंडस्ट्री देखें, बेरोजगारी देखें, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। आप कह रही हैं कि जंगें, देखिए जंगें ना तो पैसों से लड़ी जाती हैं और ना ही जंगें वसाइल से लड़ी जाती। जंग लड़ी जाती है जज्बे से, और वो जज्बा कहाँ से आएगा जब तक हमें कौम ही नहीं होंगे। और हमें कौम बनाने कौन नहीं दे रहा? वो लोग जो इस मुल्क के ऊपर 75 साल से राज कर रहे हैं ना, जो इस मुल्क को लूट रहे हैं। अब मुझे ये बताएं, आज से साल पहले नवाज शरीफ के ऊपर कितने केसेस थे? आज उसको देखें कि उसके केसेस सारे ख़त्म हो गया ना, वो माफ़ हो गया हर चीज़। यहाँ जो कानून है ना, वो सिर्फ अमीर के लिए नहीं है और सिर्फ गरीब के लिए है। गरीब को जितना दबा सकते हैं उतना दबा लें आप, जितना उसको जुल्म कर सकते हैं उतना कर लें आप। जंगें तो जंग देखें, हमें जंग लड़ने की ज़रूरत क्या है इंडिया को? हमारे से हम तो वैसे ही मरे हुए हैं। इंडिया के पास ट्रिलियन ऑफ डॉलर जो है वो रिजर्व में पड़े हुए हैं, हमारे पास क्या पड़ा हुआ है? आप मुझे बताएं, जंग कैसे लड़ेंगे हम? इंडिया हमसे 1000 गुना ज़्यादा ताकतवर है, उसकी इकॉनमी ताकतवर है। आज वहाँ पे जो टेस्ला की गाड़ी है वो 17 लाख रुपए की है। हमारी जो डब्बा गाड़ी है ना ऑल्टो, वो भी 26 लाख रुपए की है। आप मुझे ये बताएं, वहाँ की रेशो देखें पढ़ने लिखने की, हमारी देखें, उनका निज़ाम इंसे देखें और हमारा देखें। हमारी जंग इंडिया से क्या बनती है? और वो पागल है कि हमसे जंग करे। और सर, बात करें अगर कश्मीर की, तो 75 सालों से हमने कश्मीर करने के अलावा किया ही क्या है? वही आपकी वाली बात कि हमने कश्मीर पर हम तब बोले ना जब हमारे मुल्क में अपने हालात बेहतर हों, लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोग आटे रोटी के लिए मर रहे हैं। यहाँ पे लोगों के पास अच्छी एजुकेशन नहीं है, हेल्थ का निज़ाम नहीं है, लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा, इलेक्शन नहीं हो रहे, हमें पता ही नहीं हमारे मुल्क को चला कौन रहा है, लेकिन फिर भी हमने कश्मीर को पाकिस्तान बनाना है। मिस देखे, बात सुने कि कश्मीर वाले पागल हैं कि वो हमारे साथ शामिल होंगे। इस मुल्क के अंदर 75 साल में, इससे पहले, अभी तो ये इमरान खान की गवर्नमेंट थी ना, इससे पहले कश्मीर कमेटी का जो चेयरमैन था ना वो डीजल था। अब मुझे बताएं कि 15-20 साल एक बंदा उस कमेटी का चेयरमैन रहा है। जिस बंदे ने 40 लाख की तो लस्सी पी ली थी, उसने किया क्या कश्मीर के लिए? कुछ भी नहीं किया ना। हमने सिर्फ किया है मजम्मत। अब मजम्मतों से काम नहीं बनता। हमने कभी भी कोई स्टैंड नहीं लिया जो ऑफिशियली एक स्टैंड होता है कश्मीर कॉज के लिए, वो हमने कभी नहीं लिया। कामयाबी मिली है और जानकारी है कि समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया। अस्त्र शक्ति 2023 युद्धाभ्यास के दौरान सफल परीक्षण किया गया। दुश्मन की मिसाइल को सतह से हवा में मार गिराने में सक्षम हुई। आप क्या कहेंगे? हमारे जो निगरान वजीर आजम ने एक स्टेटमेंट दिया कश्मीर के लिए, वो इंडिया से 300 जंगें करने को तैयार है। आपको लगता है कि हम एक भी जंग करने की कंडीशन में हैं?
मैडम ये आपस में ही जंगे काट सकते हैं, एक से काट सकता है, दूसरा दूसरे से काट सकता है। इंडिया कैसे नहीं काट सकता? ये इनके ख्वाब है कि ये इंडिया से जंगे काट सकेंगे। ये कर्जा उतार नहीं सकते हैं, उन्होंने जंगे करनी है। वजीर आजम हमारे जो निगरान वजीर आजम है, उन्होंने मतलब कि पाकिस्तान का हाल क्या काट दिया। पेट्रोल देख लें कहाँ पर चला गया, चावल देखने कहाँ पर चला गया, चीनी देखने कहाँ पर चली गई है। 60 रुपए की 5 किलो चीनी आती थी, आज 750 रुपए की 5 किलो चीनी आती है। और पहले अपने मुल्क के हालात तो सीधे काट लो, फिर कश्मीर की जंग लड़ लेना। कश्मीरी तुमसे अच्छे रह रहे हैं, तुमसे अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारे लाहौर से, हमारे पाकिस्तान से अच्छी जिंदगी इस टाइम कश्मीर वाले गुजार रहे हैं, जिनको पेट्रोल सस्ता मिल रहा है, जिनको आटा सस्ता मिल रहा है, जिनको चीनी सस्ती मिल रही है। उसके बाद हमारे कश्मीरियों से अच्छे कश्मीर, जम्मू कश्मीर वाले जो लोग हैं, उनको और अच्छी जिंदगी उधर गुजारी है। तुम लोग तो पागल हो गए हो कि सोचो भी ना कि तुम लोगों के साथ वो वाले कश्मीर रल जाएंगे, कभी जिंदगी में भी नहीं रलेंगे। इवन के तुम लोग अगर उनके हक में फैसला हो जाए ना कि जम्मू कश्मीर वाले पाकिस्तान के हिस्सा बन गए हैं, तो बगैर तो फिर भी नहीं तुम्हारे हक में वो आएंगे। ये बात मेरी कान खोल के सुन लेना। इंडियन कश्मीर तो पाकिस्तान के साथ वैसे ही नहीं आना चाहता। आजाद कश्मीर के लोग भी कहते हैं भाई कारगिल स्कर्दू खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो। वो कहते हैं जी हमें भी वो तमाम वसाइल चाहिए जो जम्मू कश्मीर के लोगों को मिल रहे हैं, आप बॉर्डर खोल दें, हमें इंडिया की तरफ जाने दें। तो मैडम सही है ना, देखें जम्मू कश्मीर में 5G है, एजुकेशन है, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं। उसके अलावा क्या कहते हैं, आटा सस्ता है, चीनी सस्ती है, चावल सस्ते हैं, ऑयल सस्ता है। हमारे आज़ाद कश्मीर में क्या है, आटा महंगा, 5G है ही कोई नहीं। उधर चले जाओ, टूर करने चले जाओ, सिग्नल ही नहीं आते। घर वाले फोन करी जाएंगे कि हमारा बेटा कश्मीर गया हुआ है, तो कोई पता नहीं मर गया या जिंदा है। क्यों? सिग्नल ही कोई नहीं है, ना उधर कोई सिग्नल का नेटवर्क का कोई है, कोई चीज़ नेटवर्क की कोई चीज़ खंबे वगैरह लगे हुए हैं, ना कोई कुछ और लगा हुआ है। तो ऐसे नहीं कश्मीर मिलता, कश्मीर कुछ करने से मिलता है। मोदी कुछ कर रहा है तो उसको जम्मू कश्मीर वाले कहते हैं मोदी सर हमारे जो कश्मीरियों के पास है वो भी खाना चाह रहे हैं। ऐसे तो हमारे बगैरत कौम है जो कहते हैं वजीर आजम हमारे पे मसलत कर दिए गए हैं। इधर गुरबत भाईजान पहले हम उनसे बेहतर थे ऐसा लगता है मुझे, लेकिन मैंने इन भाई साहब से बड़ी बातें की। उसके बाद मैंने रिसर्च किया कि नहीं भाई गुरबत उधर नहीं है, असल में इधर है। उसकी रीजन ये है कि हम जरा दीदा दिलेर बंदे हैं, लाहौर की आवाम खत्म कर दे। यहाँ पर गरीब लोग तिजारत कहाँ कर रहे हैं सर, सब कुछ बंद है। ये तिजारत आप इंडिया के साथ क्यों नहीं करते? सब तो पहले तो मैं दसो भाई ਉਹ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਰਕ ਸਾਡਾ ਨਿਕਲ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਹਮ ਸਾਇਆ ਜੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਰਾਨ ਭਾਵੇਂ, ਉਹਦੇ ਕੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? सही बात है। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋ ਪੈਟਰੋਲ ਲਵੋ ਭੈਣੇ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਆਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇ। मैं मैडम इंडिया वालों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे बगैरत वजीर आजमों को एक दफा कश्मीर दे दो। मैं कहता हूँ सदका जारिया दे दो, इनको देख लेते हैं कितना क्या कर लेते हैं। ये कुछ भी नहीं कर सकते। दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि कई बार पाकिस्तानियों को भारत के बारे में गलत बातें करते हुए सुना होगा। दरअसल पाक मीडिया और पाकिस्तान के हुक्मरानों ने अपनी अवाम के सामने भारत को बदनाम किया हुआ है, जिसका ये नतीजा होता है कि अवाम एक दूसरे से नफरत करने लग जाती है। लेकिन जब पाकिस्तान भारत आते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि जो हमें बताया जाता है वैसा भारत में कुछ भी नहीं है, बल्कि वो ये कहने लग जाते हैं कि पाक से तो भारत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ किसी के साथ ना इंसाफी नहीं होती और लोग शांति से रहते हैं। पिछले दिनों दोस्तों भारत और कीनिया के प्राइम मिनिस्टर के बीच काफ़ी बातें हुई और कई माहदों पर नज़र भी डाली। दोस्तों इसी दरमियान पाकिस्तान में ये खबर हाईलाइट होगी कि भारत एक ही महीने के अंदर मोर देन 200 मिलियन $US इन्वेस्ट करेगा कीनिया में, और वही 76 मिलियन $US के लिए पाकिस्तान भीख मांग रहा है IMF के सामने। पाकिस्तान के बड़े बड़े सीनियर एंकर ये बात कर रहे हैं कि बताओ भारत 200 मिलियन $US जस्ट अ फन में कीनिया में इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन 76 मिलियन $, के लिए पाकिस्तान IMF के आगे भीख मांगने पर मजबूर हुआ पड़ा है। और IMF आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा और पाकिस्तान के PM को हर कंट्री एक साइड लाइन पर खड़ा कर देती है, क्योंकि ये हर जगह से पैसा मांगते नजर आते हैं। और भारत इस वक्त पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा रहा है, चाहे वो श्रीलंका की मदद करना हो या फिर बांग्लादेश की मदद करना हो। दोस्तों इस समय भारत की तरफ से ऐसा प्लान किया जा रहा है कि 2027 तक भारत की सड़कों पर 50,000 इलेक्ट्रिक बसेस दौड़ेंगी और भारत इसको खरीदने के लिए $12 बिलियन खर्च करने वाला है। और ये जो प्रोजेक्ट है भारत के लिए तो बहुत ही अच्छा है, और भारत के साथ साथ ये प्रोजेक्ट अमेरिका को भी बहुत पसंद आया है, और इसलिए अमेरिका भी भारत के इस प्रोजेक्ट की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहा है। और अभी फ़िलहाल में अगर देखा जाए तो अभी भारत में 12,000 बसेस पहले से ही ऑपरेट हो रही हैं, और दोस्तों भारत ने ये प्रोजेक्ट अपने दम पर ही शुरू किया है, और अमेरिका भी भारत को इसमें बहुत सपोर्ट कर रहा है। लेकिन इस प्रोजेक्ट से पाकिस्तान में एक हलचल मची हुई है, और इसकी वजह पाकिस्तान के वज़ीर मशीर जो कि बाहर की कंट्रियों से कर्ज मांगते फिरते हैं, इन सब की वजह से पाकिस्तान पीछे रह गया है।